इस वक्त की बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज से, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, हाई अलर्ट पर इंडिया क्योंकि पाकिस्तान में भारत के खिलाफ नई साजिश। ब्रेक करिए, लश्कर तैयबा की महिला विंग तैयार, जैश ए मोहम्मद की तरह लश्कर भी तैयार कर रहा है महिला आतंकी। सियालकोट में एलईडी की महिला विंग की बैठक, अगर विजुअल्स हैं तो प्ले करिए। इंटेलिजेंस के हवाले से सनसनीखेज रिपोर्ट, ये देखिए, चिंताजनक खबर है। ये आज की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान का एलईटीएफ महिला विंग तैयार कर रहा है। सीधे चलिए ब्रेकिंग और शॉट के साथ जनरल सुधाकर सर के साथ। सर, थोड़े से शार्प रिएक्शंस आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत कंटेंट है, बहुत कंटेंट है। हमारी टीम ने आज बहुत मेहनत की है, इस पे रोज करते हैं लेकिन आज तो अनप्रेसिडेंटेड तरीके से हम चीजें दिखाने वाले हैं। सर, एलईटी का विमेन विंग और ट्रंप जो है उनके F-16 अपग्रेड कर रहे हैं, सोचिए जरा, व्हाट अ डायकॉटमी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो दूसरों की प्लान करते हैं नुकसान करने के लिए, ये उल्टा घूम के उन्हीं के ऊपर ही आता है। जैसे तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान का जो कहानी है, यही कहानी होने जा रहा है। आने वाले समय में हम एक नया चैप्टर जोड़ेंगे। भारत की जो फौज है उसकी तैयारी कर रही है, बहुत जल्दी आपको देखने में मिलेगा। आप जो बता रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट सर, और ये करारा जवाब मिलेगा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यही वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की सेना पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक। बड़ी खबर, हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, यह बड़ी खबर है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने घात लगाकर हमला किया है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, बलूचिस्तान में बड़ा अटैक किया गया है। यह बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट 50-50 में रखेंगे हम। यह देखिए जरा, आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, यह देखिए जरा, घात लगाकर हमला किया गया, कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। मुनीर कहां है? जागते रहो, मुनीर कहां है कोई नहीं जानता है। बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर कई फ्रंट पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बलूचिस्तान के 4 इलाकों में आमने सामने की जंग, ये देखिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग कहा था मैंने, खैर कोई बात नहीं। यहां पर बीएलए और बीएलएफ के हमलों में पाक फौज को भारी नुकसान पहुंचा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग, क्वेटा में पाकिस्तानी सैनिक काफिले पर अटैक हुआ है। फ्लोर ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ये देखिए, दागारी क्रॉसिंग पर बीएलए का गुरिल्ला अटैक हुआ है। पाकिस्तान के 2 सैन्य वाहन पूरी तरह तबाह हो गए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए, ये भी खबर आ रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर विजय, ये देखिए जरा। और अब इसके साथ विजय सीधे आइए यहां पर 3 विंडो पर आइए जरा, ये देखिए, घुटने पर पाकिस्तान की सेना है जो हमारे सामने जानकारी आ रही है। ये देखिए 3 विंडो शॉट्स, किस तरीके से अटैक चल रहे हैं। बड़े जंग की तैयारी में अफगानिस्तान, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, हम वॉकिंग डाउन, ये देखिए, बड़े जंग की तैयारी में अफगानिस्तान फोर्स, लगातार वॉर ट्रेनिंग कर रही है अफगान की सेना। ब्रेकिंग और शॉट, एडवांस वेपन के साथ ग्राउंड अटैक की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग लाएंगे जरा, अफगानिस्तान में तालिबानी बटालियन पर हमला। ब्रेकिंग दिखाइए, पंजीर में नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का बड़ा अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, एनआरएफ के हमले में 12 तालिबानी लड़ाकों की मौत हुई है। ये देखिए, तालिबान के आईएजी बटालियन के हेडक्वार्टर पर हमला है। आईडी ब्लास्ट के बाद रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। एमएन साहब करिए जरा। विजय, हम इस खबर को स्किप करेंगे, इससे पहले वाली खबर जरूर लेंगे। ये 40-60 में दिखाइए जरा, ये तालिबान के ऊपर अटैक हुआ, ये देखिए जरा, वहां पर भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर सीधे आइए, पाकिस्तान से सटे अफगान बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, अफगान के गजनी इलाके में संदिग्ध ड्रोन से जासूसी, ये देखिए जरा। विजय, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, बलूचिस्तान की पहली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, और अफगान सेना जो ट्रेनिंग ले रही है उसकी ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चले सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, मुनीर इज क्लूलेस, पाकिस्तान में किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, और मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं वो और ज्यादा ग्रेव सवाल है।
क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, उनके जो अलग अलग स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, उनको लेकर अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है? यह बड़ी खबर है। आप सोचिए क्या कहेंगे सर आप इस पर? मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। इसके बारे में मैंने, क्योंकि सर आप समझ गए मैंने क्वेटा क्यों बोला है। मीडिया प्लेटफॉर्म में हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझता हूं। सिर्फ ओनली सिल्वर लाइनिंग जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे खबर और जॉइनिंग ऑफ डॉट्स के मुताबिक अभी भी अमेरिकन जो फोर्सेस हैं, उनके स्पेशल फोर्सेस अंडर 2 स्टार जनरल, इनके ऊपर निगाह रख रहे हैं। अगर निगाह रख रहे हैं टू सपोर्ट देम, टू प्रोवोक देम फॉर एन एक्शन अगेंस्ट इंडिया, वेल उसके बारे में कोई कमेंट नहीं है। लेकिन अगर निगाह रख रहे हैं फॉर प्रिवेंशन, फॉर प्रिवेंटिव एक्शन, ताकि ये न्यूक्लियर हथियार जो है मिसयूज ना हो, तब मैं कहूँगा कि ये सही एक सकारात्मक नजरिया के साथ 21st सेंचुरी में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो दोनों, पाकिस्तान और यूएसए, दोनों के दोनों मिलके they will be going down the drain without realizing where it. सर आपने वो गाना सुना होगा बचपन का, अब बचपन में पोएट्री और आपके नाती पोते भी गाते होंगे, रिंगा रिंगा रोजेस एंड ऑल फॉल डाउन। रूस का फैब 3000 से बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। ओह माय गॉड, शॉट देखिए आप। 3 से ज्यादा यूक्रेनी सैन्य ठिकाने एक साथ तबाह। फिर से प्ले करिए। ओह अनबिलीवेबल। टिकर पे खबर अपडेट करते रहिएगा। फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए। फैब 3000 से हमला हुआ है। ये 3000 किलो का बम। ट्रंप की यूरोप को तीसरे विश्व युद्ध की वार्निंग, ब्रेक करिए। यूक्रेन जंग का यही हाल रहा तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। शांति वार्ता को लेकर मीटिंग से झुंझलाए ट्रंप, ब्रेकिंग एंड बाइट अप। World wars. And I told that the other. नेटो चीफ ने बड़ी धमकी दे दी है। यूरोप के मुहाने पर खड़ा युद्ध, बड़ी खबर। आमिर सब करिएगा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जंग की आहट पर नेटो चीफ की वार्निंग, ये देखिए। रूस का अगला टारगेट यूरोपीय देश, ब्रेकिंग और शॉट, बाइट अप करिएगा। जंग के लिए यूरोप को तैयार रहना चाहिए। डिटेलिंग ये देखिए जरा। विश्व युद्ध का काउंटडाउन, रूस का अगला टारगेट नेटो हो सकता है, बड़ी खबर। विश्व युद्ध जैसी जंग यूरोप के लिए दरवाजे पर खड़ी है। जंग की आहट पर नेटो चीफ मार्क रूट की वार्निंग है। मार्क रूट ने कहा संभवित जंग विश्व युद्ध जैसी होगी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आप राजन सर के पास आने से पहले दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। आप मेरे साथ हमारे खास मेहमान एयर कॉमोडोर काले हैं। सर, ये जो वार्निंग्स आई हैं और इन वार्निंग की टाइमिंग आई है, मैं जो समझ नहीं पा रहा हूं वो ये है कि वाई नेटो चीफ नाउ? नेटो चीफ को ऐसा क्या दिख रहा है, वो भी पुतिन के कहने के बाद, कि मैं यूरोप को टारगेट नहीं करूंगा? देखिए, हर जो किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है, स्पेशली इन दिस केस नेटो का जो पूरा का पूरा पिछले कुछ सालों से जो प्रेशर रहा है यूरोप में, हैज़ बीन टू एक्सटेंड द रशियन यूक्रेन वॉर, एंड दैट इज़ टू प्रोटेक्ट द यूरोपियन इंटरेस्ट। और अब यूएस का हाथ पीछे खींचने से ये ऑब्वियस हो गया है कि अनलेस मार्क रट जो हैं वो इस प्रेशर को बनाए रखें, यूरोपियन नेशंस आर लाइकली टू लूज इन द नेगोशिएशंस दैट आर गोइंग ऑन। देखिए, अभी आपने यूएस प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट दिखाया, आप उसको इससे कनेक्ट करिए। दोनों तरफ से जो रेटरिक है वो बढ़ रहा है, और वो रेटरिक और मिलिट्री पोजीशन ज़मीन पे इस समय यह है कि रशिया इज़ कंटिन्यूसली गेनिंग। रेट ऑफ गेन स्लो है, परंतु वो गेन है। तो ये बेसिकली एक रेटरिक कॉल है ताकि प्रेशर बने। इससे पहले कि पीस अकॉर्ड किसी तरह से साइन हो, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें लोग आगे पीछे जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उसमें लोग अपनी पोजीशन चेंज करें, उसके लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। एंड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो इसी संदर्भ में बहुत ही रेलेवेंट और वैलिड है, क्योंकि यदि ये पोजीशंस हार्डन हो जाती हैं और ये सिचुएशन कंटिन्यू करती है, तो देन देयर इज़ डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और बड़ा रूप ले सकता है। राजन सर, 3 खबरें हैं और आप मुझे इनका सार बताइएगा सर। सार यानी कि आपको ऐसा लग रहा है ये हो रहा है? विजय, हम जूम इन करते हुए आएंगे, मेरे बगल में ब्रेक करेंगे। कैमरा पर राणा साहब ब्रेक करिए। नेटो देशों के बीच बड़ी दरार की शुरुआत।
डेनमार्क ने अमेरिका को बताया सुरक्षा के लिए खतरा। यूरोपीय सुरक्षा में अमेरिका की भूमिका पर अनिश्चितता। अमेरिका पर आर्थिक और सैन्य दबाव की नीति का आरोप। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। डेनमार्क ने अमेरिका को कहा कि वो उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल। ब्रेकिंग और शॉर्ट 50-50 में डेनमार्क ने खतरा बताया अमेरिका को। नेटो कंट्री ने, आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह देखिए जरा, यूरोप को अमेरिका से खतरा। यह देखिए, अमेरिका की नई रणनीति यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यूक्रेन शांति योजना पर अमेरिकी रुख से डेनमार्क नाराज। अमेरिका पर अपने हित थोपने के लिए दबाव बनाने का आरोप। डेनमार्क की रक्षा खुफिया एजेंसी की वार्षिक रिपोर्ट में दावा। रूस चीन के साथ अमेरिका को तीसरे संभावित खतरा बताया गया है। अगला फ्लोर और बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाते रहिएगा। आइए जरा अगला फ्लोर, बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए, अब जो डिटेलिंग है उसको देखिए जरा। नेटो में दरार के सबूत। डेनमार्क ने अमेरिका को यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। नेटो से बाहर निकलने का बिल पेश कर चुका है अमेरिका। यूक्रेन शांति योजना पर कई नेटो देश अमेरिका से असहमत हैं। ग्रीनलैंड विवाद ने अमेरिका डेनमार्क रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। ट्रंप की हाई टैरिफ की वार्निंग से यूरोप के कई देश नाराज हैं। नेटो पर डिफेंस खर्च बढ़ाने का अमेरिकी दबाव से फूट है। ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूरोप में ट्रंप की फूट डालो राज करो की नीति। ब्रेक करिए जरा। मागा, 4 मागा सहयोगी देशों को ईयू से अलग करने का प्लान। एनएसएस रिपोर्ट के जरिए यूरोप को बांटने की कोशिश। 29 पेज की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट से मचा हड़कंप। रिपोर्ट में यूरोपीय नेताओं को बताया कमजोर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, आइए जरा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाएंगे। ट्रंप की डिवाइड एंड रूल नीति। ये देखिए, ट्रंप की यूरोप में फूट डालो राज करो की नीति। इस वक्त की बड़ी खबर से खलबली है। ट्रंप का 4 मागा सहयोगी देशों को ईयू से अलग करने का प्लान है। बड़ी खबर, यह देखिए, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और पोलैंड को ईयू से अलग करने की रणनीति है। बड़ी खबर, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की रिपोर्ट के जरिए यूरोप में फूट की कोशिश है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए विजय। फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉर्ट। बड़ी खबर, आइए जरा बगल में, ब्रेक करिए। यूरोपीय लोकतंत्र में दखल ना दे ट्रंप। ब्रेक करिए। चुनाव कराने पर बाहरी दखल मंजूर नहीं। ईयू चीफ उर्सुला वॉन डर लेyen की ट्रंप को चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिका से रिश्ते बदले हैं क्योंकि यूरोप बदल रहा है, ईयू ने कहा है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये देखिए जरा, उर्सुला वॉन डर लेyen के शॉर्ट दिखाइए इसमें। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट लीजिए। राजन सर के पास में चलूंगा। राजन सर, हैरान करने वाली खबर आ रही है। यूरोप का विभाजन करना चाहते हैं। यूरोप, डेनमार्क ऑलरेडी नाराज हो चुका है। सर, ये वेयर आर वी हेडिंग? यूरोप क्या अमेरिका की नहीं सुनेगा और यूरोप एक घंटी बजाना शुरू कर देगा कि रूस हमला कर रहा है? क्या यूरोप को समझ में आ गया है कि पुतिन और अमेरिका साथ हैं? हो क्या रहा है सर? लेट्स क्लियर ऑल दिस सर। देखिए निशांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हो रहा है कि अमेरिका को यह लग रहा है कहीं ना कहीं कि यूरोप उनके लिए एक सिक्योरिटी लायबिलिटी बन चुका है। अभी जिसकी बात की थी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो अभी पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने लाया, उसमें सीधा सीधा उन्होंने बोला है यूरोप की जो लिबरल पार्टी है और वहाँ की जो लिबरल आइडियोलॉजी है वो पूरे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यानी कि वेस्टर्न वाइट क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए वो खतरा है। क्योंकि जब तक ट्रेडिशनल वैल्यू नहीं होगा, जब तक ये सारे देश सॉवरेनिटी को रिक्लेम नहीं करेंगे, यूरोपियन देश यानी कि यूरोपियन यूनियन से अलग नहीं होंगे, जिसका कि सीधा मतलब होता है, तो यूरोप का बचना बिल्कुल मुश्किल है। यूरोप का उनका मानना है कि यूरोप एक डिक्लाइनिंग रीजन हो चुका है और उसका सबसे प्रमुख कारण है यूरोप का रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो कि ईयू के माध्यम से निर्धारित हो रहा है। तो वो पोलैंड, इटली, हंगरी इत्यादि देशों को उससे अलग होने की बात कर रहे हैं। यही नहीं बोल रहे हैं, वो यह भी बोल रहे हैं कि वहाँ की जो राइट विंग पार्टी यानी कि यूरोप की राइट विंग पार्टी, लिपेन जैसे फ्रांस में है, AFD जर्मनी में है, रिफॉर्म पार्टी यूके में है, इन सारी पार्टीज को वो बोल रहे हैं सपोर्ट करेंगे। जिसका मतलब है कि अभी जो रूलिंग पार्टीज हैं जर्मनी में, यूके में, फ्रांस में, उनकी विरोधी पार्टी को सीधा सपोर्ट करने की बात करें, जो कि इंटरफेरेंस के रूप में देखा जा रहा है। लास्ट अंतिम बात यह कहना चाहूँगा, उन्होंने NSS में यह भी बोला है कि रूस और चीन उनके लिए थ्रेट नहीं है। रूस और इनके साथ वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एग्रीमेंट करेंगे और सबसे बड़ा जो खतरा है उनके लिए यूरोप की लिबरल आइडियोलॉजी है। इसी कारण से आपने देखा कि यूरोप के सारे लीडर्स, खासकर लिबरल लीडर्स, काफी परेशान है और इसको इंटरफेरेंस के रूप में देख। पॉइंट टेकन सर। इस वक्त आप जो बता रहे हैं
हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना में तबाही, ब्रेक करिए। टीटीपी के हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। टीटीपी ने पाकिस्तान के 4 सैन्य वाहन पर कब्जा कर लिया है। ये देखिए, टीटीपी ने वीडियो जारी कर किया दावा। में टीटीपी का लगातार तीसरे दिन ऑपरेशन। एक और बड़ी खबर सीधा ये बड़ी खबर जंगिस्तान से पार्ट 2 है। ये पाकिस्तान और टीटीपी, पाकिस्तान की ओर टीटीपी का बड़ा मूवमेंट दिखाइए शॉट्स के साथ। अफगान बॉर्डर से आगे बढ़े दिखे टीटीपी के लड़ाके, दिखाइए शॉट्स। कुनार प्रांत से बाजौर की तरफ टीटीपी की घुसपैठ, ये देखिए जरा। पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी को वापस भागने का दावा किया है। बीच में एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ बड़े जंग की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। बड़े युद्ध की तैयारी में तालिबानी फोर्सेस अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल के साथ दिखे तालिबानी लड़ाके, विजुअल दिखाइए। ये देखिए जरा, 300 तालिबानी सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन को तैयार। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। बल्कि रुक जाइए विजय, रुक जाइए। 1971 की तरह फिर बढ़ जाएगा पाकिस्तान। ये देखिए, तालिबान की सलाहकार खोस्ती की पाकिस्तान को बहुत बड़ी वार्निंग। विजय आप दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। बांग्लादेश की तरह फिर होगा पाकिस्तान का विभाजन। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर को होंगे मजबूर, यह खोस्ती ने कहा है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। पाकिस्तान तालिबान संघर्ष में ईरान की एंट्री, ब्रेक करिए। पाकिस्तान तालिबान के बीच सुलह की कोशिश, ईरान में मिलेंगे पाकिस्तान तालिबान के अधिकारी। बड़ी खबर, 16 और 17 दिसंबर को पाक तालिबान की मीटिंग। रूस और चीन भी मीटिंग में हो सकते हैं शामिल। लेकिन इस सब के बीच में आज ईरान कहां प्ले आउट कर रहा है कैंप। हाई अलर्ट पर ईरान, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान का इजराइल पर बड़े हमले का काउंटडाउन, ब्रेक करिए। इजराइल पर 1000 मिसाइलों से हमले का अलर्ट है। आईडीएफ ने सीक्रेट बैठक में दी संभावित हमले की जानकारी। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने भी दिया हमले का अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन फिर से तेज कर दिया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान ने 1000 मिसाइलें बना ली है। किस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए इसके फ्लोर पर। ये जो जानकारी दिखा रहा हूं मैं, 1000 मिसाइल से हमले की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर 500 से 1000 मिसाइलों से हमले की तैयारी में ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा दिया है। ईरान पुराने तरीकों से मिसाइल उत्पादन फिर से बढ़ा रहा है। विजय, अगली ब्रेकिंग यहीं से फ्लोर पे मारिए। इजराइल की ईरान से जंग की विध्वंसक तैयारी, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर फ्लोर पर, यह देखिए जरा। वेल डन, इजराइल ने एरो इंटरसेप्टर्स का किया बड़ा स्टॉक जमा। बड़ी खबर, इजराइल की ईरान के मिसाइल हमलों से बचने की तैयारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरानी मिसाइल को नहीं रोक पाएगा इजरायली लेजर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए विजय। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में अक्षम है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए एयर कॉमोडोर खालिद सर के पास। सर, क्या ईरान वर्सेस इजराइल इज ऑन द कार्ड्स? ईरान वर्सेस इजराइल हैज़ ऑलवेज बीन ऑन द कार्ड्स निशान जी। ये वॉर जो है केवल एक पॉज पे ही है। और कुछ महीनों पहले जब वॉर वॉज एट इट्स पीक तब ये बात करी थी और सबने यही बोला था कि अनलेस एंड अनटिल अ लास्टिंग पीस इज डिसाइडेड, दैट मीन्स कि सब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ जो है सब्सटैंशियल बातें हों, टेबल पे आए, टेररिज्म स्टॉप्स, इजराइल के एग्जिस्टेंस को आप एक्सेप्ट करें। ये सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक ये कंटिन्यू करेगा। और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूएस एज अ ग्लोबल प्रेजेंस, एज अ ग्लोबल हेजेमॉन तो हमेशा पीछे रहता है इन सब चीज़ों के। एंड उसके इंटरेस्ट में है कि वेस्ट एशिया और स्पेशली इस तरफ जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट किया जाए। इजराइल इज फाइटिंग एन एग्जिस्टेंशियल बैटल, बड़ा ऐलान दिया हमें, एक तरह से जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। और ईरान जो है, आपने एक बड़ा ऐलान दिया है कैंप 4 पर। आइए इस वक्त एक बड़ी खबर में बता दूं, ईरान, रशिया, वेनेजुएला ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। राजन सर, मैं आपके पास आने वाला हूं अगले 2 मिनट में इस खबर को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान के ने न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन खतरे की दी चेतावनी। रेडिएशन एक्सपोजर और ऑन
एक्सप्लोडेड बमों का खतरा, बमबारी वाले न्यूक्लियर साइट से लीक हो सकता है रेडिएशन। हमले में न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बड़ा नुकसान, ईरान ने कहा है। हमलों के बाद ईरान ने प्लांट से लोगों को निकाला तक नहीं है, यह भी रिपोर्ट आ रही है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, यहीं से लीजिए इसका फ्लोर। बड़ी खबर, ईरान की परमाणु साइट पर खतरे की घंटी, इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए, बमबारी के बाद ईरान की परमाणु साइट से रेडिएशन लीक की आशंका। बड़ी खबर, न्यूक्लियर साइट पर रेडिएशन रिस्क और अनएक्सप्लोडेड बमों का खतरा है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने यह वार्निंग दी है। ध्यान से देखिए, ब्रेक करिए, ईरान के टैंकर पर अमेरिकी कब्जे से बढ़ के खमेनेई। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई का ट्रंप पर वार। बड़ी खबर, टैंकर वाले शॉट दिखाइए। वेनेजुएला की इन पर कब्जा करना चाहते ट्रंप। बड़ी खबर, खमेनेई का वेनेजुएला की तेल संपदा पर कब्जा चाहते ट्रंप। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है। सीधे आइए, ब्रेक करिए, अमेरिका वेनेजुएला तनाव में पुतिन की एंट्री। ब्रेक करिए, पुतिन ने मादुरो से फोन पर बात की। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा जरा। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। सोचिए, ईरान और रशिया एक साथ इन टैंडम काम कर रहे हैं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर है। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा विजय। वेनेजुएला पर पुतिन की अमेरिका को चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर मादुरो से बात की। बड़ी खबर, पुतिन ने मादुरो को रूस के समर्थन का भरोसा दिया है। वेनेजुएला की संप्रभुता को लेकर समर्थन का भरोसा दिया गया है। बड़ी खबर, यह देखिए, दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत हुई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, वेनेजुएला और बेलारूस के बीच में बड़ी मीटिंग। ब्रेकिंग दिखाइए जरा, वेनेजुएला के राजदूत से मिले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। ब्रेकिंग और शॉट, 17 दिनों के अंदर दूसरी बार यह मुलाकात हुई है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, वेनेजुएला के साथ खुलकर रशिया भी है, ईरान भी है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, यूक्रेन का मैदान था रशिया वर्सेस नेटो और वेनेजुएला का मैदान है रशिया वर्सेस अमेरिका। पहले भी हो चुका है, जब मादुरो के खिलाफ कू करने की कोशिश की गई थी ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में। देखिए निशांत, जो अभी सबसे पहले जो अमेरिका कर रहा है वो सरासर, एक तो इसका यह है कि ट्रंप कानून ना तो देश के कानून को मान रहे हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानून को मान रहे हैं। दूसरा कि पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, डेनमार्क की जिसकी बात शुरुआत आपने की थी पहले, डेनमार्क से लेके वेनेजुएला तक वो एक वाइट डोमिनेंट क्रिश्चियन सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जहाँ पे केवल अमेरिका का इन्फ्लुएंस होगा और किसी का नहीं होगा। जहाँ तक वेनेजुएला की बात है तो लगभग बता दूं कि वहाँ का जो रिजर्व है 20% वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व माना जाता है। अभी सऊदी अरब से भी बड़ा रिजर्व उसके पास है, तो वहां पे वो रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। जहां तक रूस और बेलारूस की बात है तो मैं बता दूं कि रूस वहां पे रूस का इन्वेस्टमेंट है और वेनेजुएला का लगभग 90% तेल चीन को निर्यात हो रहा था। और अभी जो शिप पे अटैक किया गया, बताया जा रहा है कि वो शिप शायद ईरान और वेनेजुएला की सहमति से चल रहा था, इस कारण से अटैक किया गया। लेकिन रूस की क्षमता जो है अभी काफी, ये सीधे तरीके से कोई व्यक्ति काम करता क्यों नहीं है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप? मतलब गुंडागर्दी करना जरूरी है? जिस वक्त यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ, सबसे पहले जो बाइडेन ने एक टीम भेजी वेनेजुएला सैंक्शंस हटाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को क्या सीधी बोली आती नहीं है, या सिर्फ वो बैठे रहते हैं एक डंडा लेकर कि यहां पर भी घुमाऊंगा, यहां पर भी घुमाऊंगा? इवेंचुअली क्या होता है, सब लोग दूर चले जाते हैं, वो अकेले डंडा घुमाते रहते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे जो चल रहा है बिल्कुल दादागिरी है वेनेजुएला में, क्योंकि वहाँ पे जो बहाना बताया जा रहा है ड्रग का, वहाँ जो फेंटेनिल है वो वेनेजुएला से नहीं आ रहा है और ड्रग तो कोलंबिया और दूसरे देशों से ज्यादा आ रहा है। तो सरासर रेजिम चेंज करने की पॉलिसी और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे मादुरो भी कोई दूध के धुले नहीं है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। मादुरो, ऊगो शावेज जो इनके गुरु थे, वो बड़े विद्वान आदमी थे, लेकिन उनकी एक गलती पूरी दुनिया झेल रही है और वो है मादुरो। खैर, एनीवे, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, बेलारूस भाग सकते हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। ब्रेक करिए, परिवार के साथ शरण ले सकते हैं मादुरो। बड़ी खबर, $200 मिलियन के साथ शिफ्ट हो सकते हैं मादुरो। पहले कतर भाग रहे थे, अब बेलारूस भाग रहे हैं। ये देखिए, पश्चिमी मीडिया बहुत सारी चीजें उड़ा रहा है यहां पर। सीधे आइए, नेवी
की शार्प सबमरीन ने दिखाई ताकत। ब्रेकिंग और शॉट, आर्कटिक में बर्फ चीरकर ऊपर आई सबमरीन शार्प। विजुअल देखिए जरा, 40-60 में विजय, बहुत शानदार विजुअल हैं, बड़े रेयरली दिखाई देते हैं ऐसे विजुअल्स। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ब्रिटेन की न्यूक्लियर सबमरीन है शार्प। ये विजुअल देखिए जरा, शॉट्स के साथ, बॉम्बर्स के साथ जापान के F-35 और F-15 की उड़ान। बड़ी खबर, जापान सी में चीन रूस के बाद अमेरिका का पावर शो। ये बड़ी खबर, इंडो पैसिफिक में अमेरिका जापान की संयुक्त जंगी तैयारी। बड़ी खबर, क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच, फर्स्ट ऑन TV9 है ये, क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप का चीन को सैन्य संदेश। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, जापान ने रेस्क्यू चीन को मिसाइल आइलैंड में बदला। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, जापान की 40 साल में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती शुरू हो गई है। ताइवान से 110 किलोमीटर दूर जापान की, फर्स्ट ऑन TV9 जापान की तैनाती है। ये देखिए, चीन को रोकने के लिए जापान का बड़ा स्ट्रैटेजिक रीआर्मामेंट। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। प्लेट पेंटागन के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट ओवर मैच ब्रीफ के हवाले से वार्निंग दी गई है। सीधा IS के फ्लोर पर, यह बहुत चौंकाने वाली खबर है। अमेरिका चीन से हार जाएगा, यह बड़ी खबर है। ये देखिए, पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा, चीन के आगे नहीं टिक पाएगा अमेरिका। बड़ी खबर, जंग हुई तो अमेरिकी फाइटर जेट और वॉरशिप को नष्ट कर देगा चीन। USS जेराल्ड R. फोर्ड और F-35 को मिनटों में नष्ट कर देगा चीन। बड़ी ही खतरनाक रिपोर्ट है। पेंटागन के लीक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट ओवर मैच ब्रीफ के हवाले से दावा है। अमेरिकी वेपन महंगे हैं लेकिन चीन के सस्ते और ज्यादा एडवांस हैं। जंग में अमेरिकी नेवी और सप्लाई चेन साइबर हमलों के निशाने पर होंगे। ताइवान पर चीन ने विदेशी दखल को कुचलने की कड़ी चेतावनी दी है। ताइवान के भविष्य का फैसला केवल वहां के 23 मिलियन लोगों के हाथ में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। किसी भी बदलाव के लिए हिंसा का रास्ता स्वीकार नहीं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। वाह, खबर ढूंढिए इसमें खबर। जर्मनी ने चीन को दी चेतावनी है, पहली लाइन है, नहीं रुकेगी जंग। ब्रेकिंग और शॉट, थाईलैंड और कंबोडिया में आमने सामने की जंग। ब्रेकिंग और शॉट, कंबोडिया की फ्रंट लाइन में थाईलैंड की सेना का अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, आमिर साहब, रिहायशी इलाके में थाईलैंड की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। आमिर साहब करिए। कंबोडिया के इलाके में कब्जे का दावा कर दिया, यह बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट। कंबोडिया और थाईलैंड में नहीं रुकेगी जंग। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। कंबोडिया की ओर थाईलैंड फोर्सेस का मूवमेंट, ये देखिए, आर्मर्ड व्हीकल के साथ स्पेशल फोर्सेस रवाना हो गई है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा पीछे, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ब्रेकिंग और शॉट, BM-21 MLRS से कंबोडिया का हमला दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, वहां पर लोग खड़े हैं, गाड़ी की आड़ लेकर छुप जा रहे हैं, बीच सड़क पर हमले हो रहे हैं। बताइए, यहां पर जंगल राज है एकदम। ये शॉट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ट्रैफिक रोककर बमबारी कर रहे हैं भाई साहब। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 1 से, सीधा आइए थाईलैंड बॉर्डर के नजदीक कंबोडिया का एक्शन दिखाइए। बॉर्डर चेक पॉइंट पर कंबोडिया फोर्सेस का कब्जा दिखाइए जरा। लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक घर की तलाशी कर रहे हैं। कंबोडियाई सैनिकों ने थाईलैंड का झंडा फहराया, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रांडिंग चेंज करिए। अब बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। होल्ड इट हियर नाउ, होल्ड इट हियर ज़िप। बड़ी खबर, सीधा आइए, यूक्रेन का रूस की बड़ी रिफाइनरी पर हमला। ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, स्लोवेनिया रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचाया गया। बड़ी खबर,